जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चंसों को। सबसे बड़ी बात समझना है कि ये क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से क्वेश्चन आता है, ठीक। और सबसे बड़ी बात कि इस सिलेबस का ना पूरा पार्ट्स काटा हुआ नहीं है, तो मतलब कि इससे क्वेश्चन बनेंगे। त्रिकोणमिति से काट चुका है और जो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म था उसमें से भी काट चुका है, लेकिन इसमें से नहीं काटा हुआ है। तो इसका मतलब वही है कि इससे क्वेश्चन बनेंगे। और इसका जो पार्ट ये 3 है, इसके पहले के जो वीडियोज है मैंने बना चुका है, आप चाहें तो जाके देख सकते हो। देखो अब ये जो आकृति है ना, पहले वाले मतलब प्रश्न में हम लोग उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे वक्र पृष्ठ निकाल रहे थे। अब जो है इसका आयतन निकालना है। आयतन मतलब कि इसमें कितना पानी, हवा या और कोई पदार्थ है वो भरा जा सकता है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है, पहले इसके पहले कुछ नोट दिया हुआ है क्या कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। जब तक अन्यथा ना कहा जाए, अन्यथा का मतलब मान न लिया जाए, तब तक 22/7 ही लेना है। कैसे? क्वेश्चन एक है, एक ठोस पर एक अर्धगोला पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है जो अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, इस टाइप का है। अर्धगोला है, उसके ऊपर शंकु है, ठीक है। जैसे लट्टू देखे हो ना, नीचे ऐसे इसको उलाट दे तो लट्टू की तरह ही दिखने लगेगा, ठीक। तो वैसे ही है। आगे देखो, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेमी है, जिनकी जो त्रिज्याएं हैं वह 1 सेमी है, मतलब कि शंकु की भी त्रिज्या 1 सेमी और अर्धगोला का भी त्रिज्या 1 सेमी है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई है वह इस त्रिज्या के बराबर है। भले चित्र में बड़ा दिख रहा हो तो क्या, लेकिन ऊंचाई इतना ही है, ऐसा दिया है हमको, ठीक है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पाई के पदों में ज्ञात करने का मतलब कि पाई का मान 22/7 नहीं रखना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे हल। चित्र तो मैंने बस समझने के लिए बनाया है कि समझ में आए। देखो ये देखना, त्रिज्या और जो ऊंचाई है ये 1 सेंटीमीटर की है और ये भी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर की है और ये त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। देखो लिखेंगे क्या, हल में लिखेंगे पहले अर्ध गोले की त्रिज्या। एक बात बताओ, अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो r बराबर 1 सेंटीमीटर, और क्या, जो शंकु है, शंकु की त्रिज्या। अब एक बात बताओ, शंकु की त्रिज्या को भी r से दिखा देते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई भी चाहिए हमको, तो क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई। एक बात बताओ, शंकु की ऊंचाई को h से दिखाते हैं, ये भी तो जी गोले की त्रिज्या है उतना ही के बराबर है, तीनों 1-1 सेंटीमीटर आ गए, ठीक है। लिखेंगे ठोस का आयतन, बोला है ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठोस का आयतन, एक बात बताओ, ठोस का जो आयतन होगा वह क्या होगा, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस में किसका, तो ये शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। एक बात बताओ, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r स्क्वायर प्लस में पाई r क्यूब, क्योंकि आयतन को हम लोग क्यूब में लेते हैं, तो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। अब प्लस में, अब देखो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन जो बेलन होता है उसका 1/3 होता है, तो हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। देखो इसमें से यदि कॉमन करना चाहो तो देखो पाई r स्क्वायर इसमें भी कॉमन है, पाई r स्क्वायर इसमें भी कॉमन है, और देखो तो क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू 2/3। अब देखो पाई r स्क्वायर कॉमन हो गया तो केवल r बचा ना, तो 2/3 r प्लस देखो 1/2 आप पाई r स्क्वायर कॉमन हो गया तो केवल क्या बचा, h बचा। इसमें मान रखें तो देखो पाई को तो पाई रहने देना है, पाई के पद में लाना है, पाई को पाई रहने दो। r जो है हमारा 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू 2/3 गुणे ये क्या है, ये है हमारा r हमारा 1 ही है, तो 1 प्लस 1/2 इंटू h भी अपना 1 ही है। तो देखो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 में 1 का स्क्वायर होगा तो 1 होगा पाई, तो केवल पाई बच गया। इंटू में देखो का आयतन होता है 1/3 होता है ना, मैंने 1/3 बोला भी है कि बेलन के आयतन का 1/3 होता है, हाँ।
तो मैंने 1/2 ही लिख दिया। तो देखो यहाँ 1/3 होगा, जब दोनों के 3 होंगे तो लसा भी तो 3 ही हुआ, तो बटे में 2 प्लस 1। मैंने बोला भी कि बेलन के आयतन का 1/3 होता है, 1/2 लिख दे, चलो कोई नहीं, होता है उतना। तो देखो ये हो क्या जाएगा, तो ये पाई इंटू ये 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3/3 यानी कि 3 से 3 कट गया, क्या हो गया पाई, यानी कि इसका जो आयतन होगा वह पाई होगा। इस तरह करके, यानी कि यदि इसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है तो फिर क्या हो जाएंगे, चौड़ाई तो होता नहीं है, लेकिन यदि त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो इसका आयतन केवल पाई के बराबर आएगा। समझ रहे हो बात को। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन है। देखो क्या है 2 नंबर क्वेश्चन, हमसे बोला है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी और रचेल के एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। इंजीनियरिंग के कुछ विद्यार्थी हैं, उनको रचेल के एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करके एक मॉडल बनाना है। मॉडल किस प्रकार का होना चाहिए, जो एक बेलन के आकार का हो। किस आकार का हो, बेलन के आकार का हो, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। पहले तो हो बेलन के आकार का, ऐसे समझना कि हो तो बेलन के आकार का इस तरह करके, ठीक ना। कहाँ पे सेमी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सेमी का 3 बार हुआ है, आयतन में सेमी क्यूब होता है। तो देखो ये किसके आकार का हो, बेलन के आकार का हो, और इसके दोनों तरफ इस तरह करके बेलन लगे हो, दोनों तरफ लगे हो। ऐसी आकृति देख रहे हो, लड़के गुल्ली डंडा खेलने के काम में लेते हैं इसको, गुल्ली बनाते हैं दोनों तरफ एकदम नुकीला करके, किसी के शरीर में लगे तो बस छेदा ही कर दे, उसी टाइप का बनाना है। देखो आगे क्या है, तो दोनों सिरों पे जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब देखो इस मॉडल का जो व्यास है ना, ये व्यास ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और सुनो इसके बाद क्या बोला है, तथा प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 मीटर 2 सेंटीमीटर है। ये जो शंकु है ना, इसकी जो ऊंचाई है वह 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का है ये जो शंकु की ऊंचाई है वो, ठीक है। अब समझना, ये भी तो 2 ही सेंटीमीटर का है, यहाँ से यहाँ तक ही। अब आगे बोला है कि इस मॉडल के द्वारा, तो रचेल द्वारा इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या बताना है कि ये जो रचेल है इसमें हवा कितना अंदर जा सकता है, इसके अंदर तो हवा कहाँ जाएगा, पूरे भाग में जाएगा ना। अब देखो यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी बीमाएं बराबर लगभग बराबर हैं। ये भी मानना है कि जो अंदर, अब जैसे देखो ना, पता चले कि ये जो सीट है ये हम लोगों ने इतना मोटा बना दिया, तो अंदर तो भाई जगह कम हो गया ना, तो इसीलिए बोला है कि ये दोनों जो हैं वो एकदम बराबर, थोड़ा सा पतला, तो अंदर और बाहर दोनों बीमाएं समान है, ये बोला है। देखो सबसे पहले समझना बात को, चलो ये जो शंकु है उसकी ऊंचाई तो पता है, व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या भी 1.5 हो जाएगा, लेकिन हमको ये बेलन की ऊंचाई नहीं पता है। त्रिज्या तो पता है, ऊंचाई नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग शंकु से स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे हल, लिखना शंकु की त्रिज्या, शंकु की व्यास दिया है ना, व्यास है भाई, ये शंकु ही है तो इसका व्यास है, व्यास जो है 3 सेंटीमीटर का है। तो देखो शंकु की त्रिज्या तो निकाल ही सकते हैं, शंकु की त्रिज्या क्या है, तो 3/2 सेंटीमीटर, इसको ऐसे ही रहने दो, 3/2, 1.5 होगा, उससे बढ़िया इतना ही रहने दो। आगे देखेंगे यदि जरूरत पड़ेगी तो 1.5 भी ले लेंगे। अब देखो शंकु की व्यास त्रिज्या हो गया, शंकु की ऊंचाई चाहिए ना, क्योंकि हमें आयतन लाना है, तो शंकु की ऊंचाई h से दिखाते हैं ना, इसको r से दिखाते हैं, तो ऊंचाई क्या है, तो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। अब देखो बेलन का, तो बेलन का जो है वह बेलन का जो ये अपना त्रिज्या है वही है जो शंकु की त्रिज्या है, तो बेलन की त्रिज्या r बराबर 3/2 सेंटीमीटर। लेकिन बेलन की जो ऊंचाई है वह नहीं पता है, तो बेलन की ऊंचाई के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इस बेलन की ऊंचाई के लिए इस शंकु के ऊंचाई और इस शंकु के ऊंचाई को जोड़ के और पूरे में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा। जैसे देखो पूरा 12 है, इधर 2 इधर 2, 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से यदि 4 घटा देता 8 आएगा ना, तो बस
बेलन की जो ऊंचाई हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर, देखो पूरा है 12 सेंटीमीटर, उसमें से घटाना है 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ के, तो 12 सेंटीमीटर माइनस में 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई आ गई। ठीक है, जितनी बीमाएं हमको लानी थी उतनी बीमाएं आ गई हैं। हमसे बोला है कि तो रचेल द्वारा इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो लिखना मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, हवा का आयतन। तो देखो हो गया क्या, पहले तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस देखो 2 ठो शंकु है, तो शंकु का आयतन में 2 का गुणा करा दें, शंकु का आयतन है ना, ये कितने हैं आयतन शंकु के 2 हैं, तो 2 का गुणा करा दे तो काम अपना बन जाए। तो बेलन का आयतन है 2 ठो शंकु का आयतन। बेलन का आयतन बताओ क्या होता है, बेलन का हम लोगों ने जो शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई है दोनों को सेम कर दिया, इसको h1 कर दो, इसको h2 कर दो, क्योंकि दोनों जो ऊंचाई है वो अलग अलग है। अब देखो बेलन का जो आयतन है वो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h। अब देखो बेलन के जो ऊंचाई है वो h2 है ना, तो पाई r स्क्वायर h2 प्लस में 2 इंटू शंकु की आयतन क्या है, तो शंकु का आयतन होता है बेलन का आयतन का 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखो इसका जो h है वो शंकु का h है वो h1 है, तो इसको h1 कर दो। ठीक है, अब देखो दोनों में कुछ कॉमन होने वाला है, पाई r स्क्वायर इसमें भी कॉमन, पाई r स्क्वायर इसमें भी कॉमन, h1 h2 है तो ये कॉमन होगा नहीं, तो कॉमन होगा पाई r स्क्वायर, बच क्या जाएगा, तो पाई r स्क्वायर कॉमन हो गया तो ये बच जाएगा h2 प्लस 2/3 पाई r स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे बच जाएगा h1। देखो पाई के जगह पे 22/7 इंटू r के जगह पे 3/2, तो 3/2 गुणे 3/2 इंटू h2 हम लोगों ने 8 सेंटीमीटर लिया, तो 8 सेंटीमीटर प्लस में 2/3 h1 को हम लोगों ने क्या लिया है 2, तो ये हो जाएगा 2। तो इसको करेंगे तो देखो अब आगे क्या होगा, कुछ कटने वाला है क्या, देखो 2 से कट जाएगा 11 बार में, और कुछ कटने वाला नहीं, कोई बात नहीं, आगे ले लो। देखो 11 गुणे 3 गुणे 3 है ना, उसके बाद बटे में देखो 7 गुणे 2 इंटू, देखो ये तो 8 है तो ये हो जाएगा 8 बटा में 1 लिख लो, अब प्लस ये 2 दूनी 4, तो 4/3। देखो इसका यदि लसन है तो इसमें भी 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 3 गुणे 3 बटा में 7 गुणे 2 इंटू, अब देखो ये हो जाएगा 8 3 24 प्लस 4/3। तो इसको करें तो क्या होगा, देखो तो 11 गुणे 3 गुणे 3 बटा में 7 गुणे 2 इंटू ये 24 और 4 28 बटा में 3। देखो 3 से ये 3 बार में कट गया, ये देखो ये 3 से 3 बार में कट गया, और ये 7 दूनी 14 ये 14 दूनी 28, तो हो जाएगा 11 गुणे 3 गुणे 2, यानी कि 11 गुणे 6, और 11 गुणे 6 जो होता है वह होता है 66 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें कुल मिला के हवा जा सकता है। ठीक है, ऐसे करके करेंगे। नो वीडियो रोक।